आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के पास कितनी असीम शक्ति होती है ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस पावर को कंट्रोल करने वाली सख्त सीमाएं क्या हैं? आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर चर्चा में तो नहीं आता, पर हमारे लोकतंत्र की मजबूत नींव के लिए बिल्कुल क्रूशल है, और वो है आर्टिकल 59। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में डाइव करते हैं। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि राष्ट्रपति पर असल में क्या लिमिट्स लगाई गई हैं। मतलब, इस पद की गरिमा के साथ आखिर कौन से नियम जुड़े हुए हैं? क्या वो कोई दूसरी नौकरी कर सकते हैं, या फिर क्या वो संसद के सदस्य यानी सांसद रह सकते हैं? अब ये सवाल सिर्फ कोई मामूली जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष गणराज्य के काम करने के तरीके की चाबी हैं। और सच कहूं तो आज की हमारी चर्चा शुरू करने के लिए इससे बेहतरीन पॉइंट और कोई हो ही नहीं सकता। अब नियमों की गहराई में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पद इतना खास क्यों है। भारत के राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख का दर्जा हासिल है। ये कोई आम पद नहीं है, बल्कि एक ऐसा पद है जो बहुत बड़े सम्मान और बहुत भारी जिम्मेदारी के साथ आता है। क्योंकि इस सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे हर तरह की पक्षपात और विवाद से एकदम दूर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सर्वोच्च कार्यालय बिना किसी बायस या पक्षपात के पूरी ईमानदारी के साथ काम करे, हमारे संविधान ने निष्पक्षता की एक बहुत ही मजबूत ढाल बनाई है। इसी ढाल को हम अनुच्छेद 59 या आर्टिकल 59 के नाम से जानते हैं। ये वो संवैधानिक प्रावधान है जो राष्ट्रपति पद की विशिष्ट शर्तों को एकदम क्लियर करता है, ताकि पूर्ण निष्पक्षता की गारंटी दी जा सके। सिंपल शब्दों में कहें तो ये किसी भी तरह के राजनीतिक या आर्थिक प्रभाव को पूरी तरह से ब्लॉक करने का काम करता है। आइए इस संवैधानिक ढाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस अनुच्छेद ने 4 बहुत ही स्पेसिफिक सिक्योरिटी कंडीशन सेट की हैं। आप इन्हें इसके 4 स्तंभ भी कह सकते हैं। इन चारों पिलर्स को डिकोड करना काफी रोचक होने वाला है। ये शर्तें मिलकर एक ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर तैयार करती हैं जो राष्ट्रपति पद की गरिमा, स्वतंत्रता और निष्पक्षता को हर हाल में बनाए रखता है। तो चलिए इसके पहले पिलर से शुरुआत करते हैं। ये पिलर किसी भी तरह के पॉलिटिकल कनेक्शन या राजनीतिक संबद्धता के क्रिटिकल मुद्दे को एड्रेस करता है। दरअसल ये सबसे पहला और शायद सबसे अहम नियम है जो अनुच्छेद 59 हमारे सामने रखता है। अब ये नियम बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक लीडर के चुनाव से पहले कोई राजनीतिक संबंध हो सकते हैं। जैसा कि चुनाव के पहले होता है, कोई भी उम्मीदवार लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानसभा का मेंबर हो सकता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, जिस पल वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े उनके सारे डायरेक्ट कनेक्शंस पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। उनकी पुरानी मेंबरशिप अपने आप रद्द हो जाती है। ऐसा क्यों? ताकि उनकी पूर्ण तटस्थता या न्यूट्रलिटी हमेशा बनी रहे। राजनीतिक तटस्थता तो तय हो गई। अब नियम आर्थिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करने की तरफ फोकस करते हैं, क्योंकि देखिए, किसी भी पद की निष्पक्षता और गरिमा तभी कायम रह सकती है जब उस इंसान पर बाहर का कोई भी फाइनेंशियल प्रेशर या दबाव ना हो। और यहीं आती है दूसरी शर्त। ये शर्त राष्ट्रपति को किसी भी अन्य लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने से सख्ती से रोकती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वे किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं बन सकते, कोई और सरकारी अधिकारी नहीं हो सकते, या फिर कोई भी दूसरी सैलरी वाली जॉब नहीं कर सकते। उनका पूरा समय, उनकी पूरी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा में लगना चाहिए। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि यह खास बैन सिर्फ इसलिए लगाया गया है ताकि देश की सेवा करते समय किसी भी तरह के हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चांस को पूरी तरह खत्म किया जा सके। जरा सोचिए, अगर देश का प्रमुख किसी और बिजनेस या नौकरी से जुड़ा हो तो उनके फैसले जाने अनजाने बायस्ड हो सकते हैं, है ना? ये नियम उस पॉसिबिलिटी को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकता है। चलिए अब अगली शर्तों के सेट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे ये नियम एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जो राष्ट्रपति की पूरी डिग्निटी और सिक्योरिटी की रक्षा करता है। रहने की जगह और वेतन किसी भी व्यक्ति की बेसिक इंडिपेंडेंस के लिए बहुत जरूरी हैं, और देश के प्रमुख के लिए तो इसे बहुत ही खास तरीके से सिक्योर किया गया है। तीसरा नियम बिना किराए के ऑफिशियल रेजिडेंस की गारंटी देकर इस महान पद का सम्मान करने पर फोकस करता है।
इसका मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति को अपने पूरे कार्यकाल के दौरान रहने के लिए एक ऐसी जगह मिलती है जो उनके पद की शान के बिल्कुल अनुकूल हो। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए उन्हें अपनी जेब से कोई किराया नहीं देना होता। और ये ऑफिशियल रेजिडेंस कोई और नहीं बल्कि नई दिल्ली में स्थित बेहद शानदार राष्ट्रपति भवन है। ये बिल्डिंग सच में एक वास्तुशिल्प चमत्कार है जो पूरी दुनिया के सामने भारतीय गणराज्य की भव्यता को दर्शाती है। इसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ग्रैंड राष्ट्रपति महलों में से एक माना जाता है। और सच कहूं तो ये सिर्फ ईंट और पत्थर की एक इमारत नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतांत्रिक गौरव का जीता जागता प्रतीक है। अब आते हैं चौथे और आखिरी पिलर पर। ये पिलर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर शासन करने के लिए जरूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी देता है। एक निष्पक्ष लीडर के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उसे अपनी आजीविका या सैलरी में किसी तरह की कटौती की चिंता ना सताए। अब इस पॉइंट के बारे में जो बात सच में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि संविधान गारंटी देता है कि राष्ट्रपति के फाइनेंशियल बेनिफिट्स कम नहीं किए जा सकते। वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन कैच ये है कि राष्ट्रपति के एक्टिव टर्म के दौरान उनके भत्तों और सुविधाओं को किसी भी हालत में कम नहीं किया जा सकता। मतलब फाइनेंशियल प्रेशर का जो खतरा हो सकता था उससे ये नियम पूरी तरह से खत्म कर देता है, ताकि वे बिना किसी डर या दबाव के एकदम स्वतंत्र फैसले ले सकें। अनुच्छेद 59 की इन 4 स्पेसिफिक कंडीशंस को डीपली समझने के बाद अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह पूरा स्ट्रक्चर हमारी पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है। संविधान बनाने वालों ने नियमों को इतनी बारीकी से आखिर डिजाइन ही क्यों किया था? तो देखिए, ये सारी शर्तें मिलकर एक अटूट लोकतांत्रिक ढाल बनाती हैं। इसके 4 मेन रीजंस हैं। पहला, ये पूर्ण निष्पक्षता की गारंटी देता है। दूसरा, ये सर्वोच्च पद को किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से बचाता है। तीसरा, ये पर्सनल फायदे के लिए किए जा सकने वाले कामों को रोकता है। और चौथा, ये श्योर करता है कि देश की सेवा सिर्फ और सिर्फ संविधान के दायरे में हो। ये इस बात का परफेक्ट प्रूफ है कि सच्ची पावर को कंट्रोल करने के लिए सख्त बाउंड्रीज की जरूरत होती है, ताकि देश का लीडर निष्पक्ष, अनप्रेशराइज्ड और संविधान के प्रति पूरी तरह लॉयल रहे। जैसे जैसे हमारा आज का ये विश्लेषण खत्म हो रहा है, एक बहुत ही गहरा सवाल मन में आता है। जरा सोचिए, इन 4 मजबूत सुरक्षा पिलर्स के बिना हमारा ये सर्वोच्च पद और खुद हमारा ये गणतंत्र कितना कमजोर हो सकता था। अगर ये संवैधानिक नियम नहीं होते तो हमारे लोकतंत्र का क्या होता? ये सोचने वाली बात है ना कि अनुच्छेद 59 जैसे प्रावधान ही दरअसल हमारे लोकतंत्र को एक साथ मजबूती से बांधे रखते हैं। इसी अहम सवाल और विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सीखते रहिए और हमेशा अवेयर रहिए।